हेलो, स्वागत वंदन अभिनंदन के साथ हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, नरेला विधानसभा के युवा विधायक आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी, सर्वप्रथम हम निवेदन करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारे बड़े भाई आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी के दीप प्रज्वलित करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश सारंग जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के चित्र पर कृपया दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि करें। थोड़ा तालियां बजती रहे। मुख्यमंत्री एक बार जोरदार तालियां बजाइए दोनों हाथ उठाकर। हम सबके बीच में मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश शासन के लाखों बहनों के भाई नरेला के विधायक आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी, भोपाल जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी, भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय मालती राय जी, मेरा निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं निवेदन करूंगा वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद वंदना हेमराज कुशवाहा जी से मेरा निवेदन है वार्ड क्रमांक 37 की पार्षद वंदना हेमराज कुशवाहा जी से कि आए स्वागत करें आदरणीय श्री मोहन यादव जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। मैं निवेदन करूंगा हमारे वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं से हमारे आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का स्वागत करें। हमारी श्रीमती वंदना हेमराज कुशवाहा जी मेमोंटो देके स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वंदना हेमराज कुशवाहा जी से मेमोंटो देके भैया का स्वागत करें। वार्ड क्रमांक 37 के एवं महामाई मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एक बड़ी माला से वार्ड नंबर 37 के समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एक बड़ी माला से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। समस्त कार्यकर्ता बंधु एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। आप सभी भी स्वागत में भागीदारी बने। और जो बहनें रक्षा सूत्र बांध चुकी हैं, कृपया मंच के नीचे मेरे बाईं ओर आ जाएं। आप लोग सब लोग नीचे आ जाइए प्लीज।
तालियां बजती रहे। अपनी उपस्थिति बताइए, अपने लाडले नेता को आप कितना प्यार करते हैं। जोरदार तालियां बजा के आशीर्वाद दीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। नरेला विधानसभा में स्वागत का ये अनोखा तरीका है और मंदिर समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है मंच पर आए और लाडले मुख्यमंत्री जी और हमारे सबके आदर के केंद्र भैया विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। मंदिर समिति जल्दी जल्दी आते जाइए। जो लोग स्वागत कर लिया है वो नीचे आ जाए। देखिए जो लोग स्वागत करते जा रहे हैं नीचे आ जाइए। आप लोग नीचे आते जाइए, बहनें जो रक्षा सूत्र बांध चुकी है। चलिए विक्की आगे बताओ। आगे बताओ ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मेमोंटो देने के लिए हमारे इस क्षेत्र के चलिए मेमोंटो हो गए। और अब बड़े आदर के साथ हम सबके आदर के केंद्र नरेला विधानसभा के जानदार, शानदार, दमदार और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री परम श्रद्धेय विश्वास के लाल नारायण सारंग जी से आग्रह करूंगा, आए इस अवसर पर हम सबको दो शब्द कहकर अपना आशीर्वाद दें। भैया विश्वास के लाल नारायण सारंग जी। ये भैया पीछे थोड़ी जगह खाली कर दीजिए आप लोग। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए खेड़ापति हनुमान जी महाराज की। बहनों, आज 16वां साल हो गया। 16 साल से अनवरत ये नरेला विधानसभा का रक्षाबंधन महोत्सव हम सब मना रहे हैं और इस बार हम सबको और प्रसन्नता है कि आज इस रक्षाबंधन महोत्सव में हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हुए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजा दीजिए। और क्या जोरदार मामला है। जब ये कार्यक्रम का समय तो हमारा 3 बजे का था, बहनें आ गई 2 बजे से, पर ऐसा कुछ हुआ कि 3:30 पौने 4 बजे 4 बजे ऐसा लगा कि अब तो कार्यक्रम कैसे होगा, बारिश इतनी तेज हो गई। पर कहा जाता है कलयुग में भगवान स्वयं आकर आशीर्वाद नहीं दे सकते। यदि भगवान को आशीर्वाद देना होता है तो ऐसे ही रिमझिम 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 बारिश करवा देते हैं। और खेड़ापति हनुमान जी महाराज की कृपा, महाकाल बाबा की कृपा, मुख्यमंत्री जी अशोका गार्डन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जी पीछे पीछे, बारिश आगे आगे। मेरी गाड़ी पर बारिश आ रही और मुख्यमंत्री जी की गाड़ी पर नहीं आ रही। यहां विजयनगर पर, क्योंकि हमें तो पहले ही रिसीव करना था, पर मैंने कहा छोटा कर दो, बारिश ज्यादा हो रही है। जैसे ही विजयनगर पर मुख्यमंत्री जी गाड़ी से उतरे, खुली गाड़ी में बैठे, ऐसा लगा भगवान ने बारिश का स्विच ही बंद कर दिया। और वो स्विच बंद हुआ और जैसे ही यहां पर गाड़ी से उतरे, भगवान ने फिर स्विच चालू कर दिया। देखो कितनी तेज बारिश हो रही। माता बहनों, भाई और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि लाखों की संख्या में बहनें हर साल मुझे राखी बांधती हैं। मैं हर समय कहता हूं, मैंने जब 2008 में नरेला विधानसभा में काम करना शुरू किया था तो मैंने यही कहा था कि ये नरेला मेरे लिए विधानसभा नहीं, नरेला मेरे लिए परिवार है और विश्वास सारंग नेता नहीं, इस परिवार का बेटा है, आपका भाई है। और उस लक्ष्य को लेकर हम काम करना हमने शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारी महापौर जी, हमारी पार्षद जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने शानदार कार्यक्रम का यहां आयोजन किया। बहनों, 2008 से ये
सिलसिला हमने शुरू किया और धीरे 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 ये बढ़ता हुआ आज लाखों की संख्या में, पिछले साल 1.5 लाख बहनों ने मुझे राखी बांधी थी, इस साल ये रिकॉर्ड और आगे बढ़ेगा। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों, हमने 2008 में जब नरेला विधानसभा में काम करना शुरू किया था तो यहां पर बहुत सारी समस्या थी। मैंने विकास किया, करवाया नहीं करवाया विकास, बताओ भैया। अरे मुख्यमंत्री जी को बताओ भैया, विकास हुआ या नहीं हुआ? नर्मदा का जल घर घर पहुंचा नहीं पहुंचा? रोड बनी नहीं बनी? नाली बनी नहीं बनी? फ्लाईओवर, नाली, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बन गया। पर मेरा मानना है, मैं अपनी यदि सफलता की बात करता हूं तो मुझे इस बात को लेकर कहीं भी कोई गलतफहमी नहीं है कि मेरा सफलता का राज विकास से है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सड़क बनती है, सड़क टूट जाती है, नाली बनती है, नाली भी टूट जाती है, पानी की लाइन डलती है, वो भी टूट जाती है, पर भाई बहन का रिश्ता एक बार बन गया, ये जिंदगी भर चलता है, ये कभी नहीं टूटता। और यही रिश्ता हमने कायम किया है। माताओं, बहनों, आपका ये प्यार, आपका ये दुलार, आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद मुझे और ताकत देता है काम करने की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। हमने देखा अभी इस देश के मान और सम्मान पर यदि थोड़ी बहुत भी आंच आई थी, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को नेस्त नाबूद और आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया। इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी तरह मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बहनों, लाडली बहना कौन कौन है? लो साहब, और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार धन्यवाद दे दो। वादा किया था वो निभाया है। पहले कितना था? 1250 मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। रक्षाबंधन पर तो बढ़ा ही दिया था, अब रक्षाबंधन हो गया, अब आएगी दीपावली और आएगी भाई दूज। भाई दूज से फिर से बढ़ने वाला है। जोरदार ताली बजा दो मुख्यमंत्री जी के लिए। यही तो है भारतीय जनता पार्टी। हम हर वर्ग के कल्याण की बात करते हैं, हम हर वर्ग के विकास की बात करते हैं, हम हर वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों, यह हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है। हम सब मिलकर इसी तरह विकास की इस गति को हर एक क्षेत्र में, हर एक घर तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। बहनों, हर साल जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि हम एक ना एक किसी सामाजिक विषय को लेकर संकल्प लेते हैं। विश्वास विजय वाहिनी के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि समाज की कोई भी एक यदि कोई समस्या है तो वो केवल सरकार के भरोसे उसका निदान नहीं होगा, सरकार के साथ साथ जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हर साल हम किसी ना किसी एक सामाजिक कॉज को लेकर, एक समाज की किसी समस्या को लेकर विश्वास विजय वाहिनी के माध्यम से घर घर जाते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी एक बहुत बड़ी समस्या हम समाज में देख रहे हैं, लव जिहाद की, जिसमें हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको लव जिहाद के कुचक्र में फंसाने का काम होता है। ये लव जिहाद बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा दो, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कानून भी बना दिया है। धर्म स्वतंत्र विधेयक के माध्यम से अभी यदि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के लिए यदि लव जिहाद जैसा कुचक्र चलाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान किया है। बहनों, आज हम मिलकर लव जिहाद के खिलाफ और नशे के खिलाफ जो हमारी कटिबद्धता है उसके लिए संकल्प लेंगे। मैं पहले संकल्प दिलाऊंगा, उसके बाद हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। मैं जो जो बातें बोलूंगा उसको आपको दोहराना है, यहां पर संकल्प लेना है। मेरे साथ इस लड़ाई को लड़ोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ के साथ लव जिहाद और नशे की लड़ाई को लड़ोगे? घर घर जाकर संपर्क करोगे? बहन
मैं जो बोल रहा हूं उसको रिपीट करेंगे। संकल्प के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। मैं जो जो बात बोल रहा हूं उसको आपको संकल्प को दोहराना है। मैं संकल्प लेता हूं कि जो लोग लव जिहाद के लिए हिंदू नाम रखकर, तिलक लगाकर और कलावा पहनकर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर षड्यंत्र पूर्वक उन्हें नशे की लत लगाने व अपने प्रेम जाल में फंसाने का कार्य करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि घर घर जाकर हिंदू लड़कियों के बीच जन जागरण अभियान चलाकर उन्हें जागरूक करूंगा, जिससे वे नशे और लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल जब आप मुझे राखी बांधती हो तो छोटा मोटा उपहार कुछ देता हूं। बहुत बड़ा उपहार तो दे नहीं पाता क्योंकि तुम्हारा भाई कोई करोड़पति अरबपति तो है नहीं। ऐसा होता तो एक एक बंगला, एक एक गाड़ी दे देता, पर हर साल कोई ना कोई छोटा मोटा उपहार देता हूं। और इस बार उपहार दिया है छाता। पर ध्यान रखना, यह छाता केवल इसलिए नहीं दिया कि बारिश के पानी से तुम्हारी बचत हो जाए। खेड़ापति हनुमान जी महाराज से यह प्रार्थना की है कि ये मेरा छाता जो मैं बहनों को दे रहा हूं, हमारी बहन के घर में कोई विपत्ति आए तो भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्थापित होकर हर विपत्ति से मेरी बहन के परिवार को बचाए। इस संकल्प के साथ ये छाता दे रहा हूं। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता पर भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, हर साल हम कार्यक्रम करते हैं, हर वार्ड में कार्यक्रम होता है। और एक बात और बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, ये केवल वार्ड नंबर 37 की बहनें और भाई हैं, बाहर का कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह, हर वार्ड में अलग अलग कार्यक्रम होता है, ये केवल इसी वार्ड की बहनें हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अनवरत हमारा कार्यक्रम चलता है। कल हमारे इस महोत्सव का आखिरी दिन है, कल 2 कार्यक्रम और बचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बार आपसे फिर निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ उठाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। और अब मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी बहनों को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोले भारत माता की, हमारी सभी लाडली बहनों की। बोले भारत माता की, हमारी सभी लाडली बहनों की। आज के मंच पर अभी अभी जिनने अपना विस्तार से भाषण दिया, आपके अपने लोकप्रिय भैया, नरेला विधानसभा के माननीय विधायक, हमारी सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सरन जी का अभिनंदन करें आपकी सबकी तालियों के साथ। और मंच पर ही विराजमान हमारी बहन और यहाँ की महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र यति जी, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। और यहाँ के हमारे मंडल के अध्यक्ष
कौन कौन मंडल अध्यक्ष है? एक बार पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर सभी का अभिनंदन कर। सच में हम कभी पढ़ते थे कि भगवान का जब जेल में जन्म हुआ और यमुना मैया उफान मार रही थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी और नदी में बाढ़ में वासुदेव जी अपने नन्हे कन्हैया को जब डलिया में बच्चे को लिटा करके जब जा रहे थे तो जमुना मैया ने रास्ता दे दिया। सच में ऐसा लगा कि ये कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज आपका प्यार देके लगा कि ये हो सकता तो वो भी हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। जिस प्रकार से आज इंद्र देवता ने अपने भाई को बहनों से मिलने के लिए रास्ता दिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के इंद्र देवताओं को भी प्रणाम करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। क्या चमत्कार है। इधर विश्वास भैया, मैंने कहा चला इधर निकलने के लिए, विश्वास भैया बोल रहे भाई साहब पानी बहुत है, 10-15 मिनट बाद आना। हमने कहा अब जो होगा, ओखली में सिर दिया मूसल से, क्या डरना, अब जो होगा, बहनों से मिलने भाई आ रहा, क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा अब यार जो होगा हो जाएगा, पानी आएगा तो बहनें भी आएगी, बहनें भी गीली होगी तो भैया भी गीला हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, हमारे लिए तो आशीर्वाद होगा। ये आज के इस अवसर पर जिस प्रकार का वातावरण बना है, मैं अपने सभी देवी देवताओं को याद कर रहा हूं। ये रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो हजारों लाखों साल से मनता आया, लेकिन 5100 साल पहले द्रौपदी खड़ी है और शिशुपाल का वध हुआ। भगवान ने 1, 2, 3 बुआ को दिया वचन निभाते हुए कि शिशुपाल गलती करेगा सो, उस दिन बस सो होते ही भूल जाऊंगा मेरी बुआ का बेटा है, हिसाब चूकता करेंगे। और जैसे ही 99 के बाद सो हुई और भगवान ने सुदर्शन चक्र से कह दिया कि जाओ अपना काम करके आओ, शिशुपाल का सांस लेने का समय समाप्त हो गया। इधर सुदर्शन चक्र गया, धड़ाम से शिशुपाल नीचे और अपने भगवान कृष्ण कन्हैया का वो दौर और वो रौद्र रूप दुनिया ने देखा। लेकिन जब एक गलती हो गई, जब सुदर्शन चक्र वापस आ रहा है, वो घूमता हुआ सुदर्शन चक्र, और जब लौटा भगवान अपनी उंगली लगाए तब तक उनका ध्यान कहीं और चला गया। इतने में उनकी उंगली से खून निकल गया, उंगली घायल हो गई और घायल होती उंगली की तरफ भगवान ने मुस्कुरा के देखा, वो कुछ करे उसके पहले द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और तुरंत उनकी अंगुली में पट्टी लपेट दी और बचे हुए टुकड़े से हाथ में राखी बांध दी और अब भारत में राखी बनना शुरू हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और क्या भगवान ने भी जीवन भर अपनी बहन को राखी के समय बांधे हुए उस साड़ी के पल्लू की राखी के रूप में क्या वचन निभाया। पूरा रामायण, पूरा महाभारत, सारे धर्म ग्रंथ अलग कर दो, लेकिन द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण ने भाई बहन का जो रिश्ता निभाया, कितना अद्भुत निभाया है। जहां जहां कठिनाई आई, द्रौपदी को 5 महारथी पति भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर, सारे के सारे लोग दरबार में, लेकिन दुशासन और दुर्योधन जब हमारी बहन द्रौपदी की लाज के लिए साड़ी खींच रहे, भगवान कृष्ण ने केवल द्रौपदी ने स्मरण कर दिया। 5 महारथी जो नहीं कर पाए, वैसे वो साड़ी खींचते खींचते दोनों की क्या हाल हुई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन द्रौपदी के लिए साड़ी का पल्लू खत्म नहीं हुआ। जोरदार ताली बजा करके उस युग को याद करें।
यह बहन के प्रति भाई का वचन था। ऐसी हमारी संस्कृति। वैसे तो 9 ग्रह है और 9 ग्रह में से भी सारे ग्रह शुक्र, मंगल, गुरु, शनि सब पुरुष। अगर कोई ग्रह माता से जुड़ता है तो हमारी पृथ्वी मैया से ही जुड़ता है। जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? और दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपनी माता के नाम पे नहीं जाना जाता है। अगर कोई देश जाना जाता है तो एकमात्र देश है भारत माता की। ये आवाज आती है 200 देशों में से एक, तो ये एक सब पे भारी है, अकेला एक देश। इसलिए इकबाल ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह हमारा देश की संस्कृति आज तक इसीलिए जिंदा है। और हमारे तो देवी देवता भी अपने नाम से प्रसन्न नहीं होते हैं। बोलो सीताराम, माता सीता बोलो तो राम जी आशीर्वाद देते हैं। राधा जी का नाम बोलो तो कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे आशीर्वाद देने दौड़ते हुए आते हैं। और कोई भी खाना खाने बैठे, कोई मंत्र याद हो या न हो, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, देखो क्या आनंद आ जाता है। पार्वती मैया के जय करते हुए महादेव को याद करते हैं। ये हमारी संस्कृति। और बहनें कितने भाग्यशाली है और हम कितने भाग्यशाली, जिसकी हजारों लाखों बहनें हो। अभी लाडली बहनों के हाथ उठवा रहे थे, तो लाडली बहनों ने हाथ उठाए तो लगा कि कोई बचा ही नहीं। जो बचा चिंता मत करना, हो सकता है दिवाली के बाद उनको भी लड्डू मिलेंगे, चिंता मत करना सारी बहनों के। रक्षाबंधन पे 1250 तो मिले ही। अभी तो राखी अभी हाथ में ही है, लेकिन रक्षाबंधन की पूर्णिमा के पहले ही आपके खाते में 250 रुपए आए कि नहीं आए? जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए। हमारी पार्टी ने, हमने कहा था कि हाँ, हमारी बहनों के लिए 5 साल में धीरे धीरे करके 3000 ले जाएंगे। जब पहली बार घोषणा हुई, कांग्रेस के लोग कह रहे चुनाव की घोषणा है, बाद में कोई देने वाले नहीं है। चुनाव हो गया, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है, सरकार की हालत खराब है, कहां से देंगे? और आगे खराब जीवान से बोल रहे कैसे देंगे? अरे आंखें हो तो देख लो, पिछले साल भी दिए और इस साल से भाई दूज के बाद 1500 कर देंगे। ये हमारी भावना है। और चिंता मत करना, जो चुनाव है वो 5 साल के लिए हुए हैं। इसलिए हमने कहा कि बहनों के लिए धीरे धीरे करके 2025 चल रहा है। इस साल अभी सावन में तो 1500 आपको मिले, और जैसे ही दिवाली गई और भैया दूज आई, भाई दूज आई कि फिर 1500, और अगले साल 26 में फिर बढ़ेंगे, 27 में फिर बढ़ेंगे, और 28 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। ये हमारा सबका वचन है। और उससे आगे बढ़े, जिन बहनों को, अगर आज गोकुल इंडस्ट्री है, यहाँ पे वर्धमान इंडस्ट्री है, ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो रोजगार आधारित है। हमने कहा कि हाँ, औद्योगिकरण चाहिए, लेकिन जो मशीन लगाकर उद्योग लगाते हैं तो रोजगार कम मिलते हैं, उसको तो केवल थोड़ी बोड़ी छूट देते हैं। लेकिन जो मशीन के साथ हमारी बहनों को रोजगार दिलाएगा, ऐसे कारखाने वाले के साथ 5000 रुपया महीना हमारी तरफ से बहनों को भी दिलाया जाएगा और उद्योग में काम दिलाया जाएगा। 5000 हमारे, 8000, 10,000 वो उद्योगपति देगा। तो बहनों के खाते में 10,000, 15,000, 20,000 जैसे जैसे ट्रेंड होती जाएगी वो पैसे बढ़ते जाएंगे। और एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर दे, जोरदार ताली बजाकर। माननीय मोदी जी की बहनों के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, कितने प्रकार से सोचते मोदी जी। आप बताओ, कितने दिन हो गए थे चूल्हा फूकते फूकते। गैस का कनेक्शन बड़े लोगों का काम था, लेकिन घर घर गैस कनेक्शन अगर पहुंचाया उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से, तो मोदी जी को धन्यवाद दो, जो उनका अपना संकल्प है।
और गैस का कनेक्शन अकेला नहीं, आपके लिए छत, 2.5 लाख का मकान शहर में और गांव में अलग 4, जिसका मकान खुद का नहीं है अपने देश भर में, पूरे देश में 145 करोड़ देशवासियों में प्रधानमंत्री जी का खुद का मकान नहीं है, लेकिन अपने भाई बहनों गरीब आदमी की चिंता कैसे करते हैं मोदी जी। आज तक 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिया, जोरदार अभिनंदन करो, कितनी बड़ी बात है 4 करोड़ लोगों के लिए। और अभी और वापस सर्वे चालू कर रहे हैं, जो बचे हैं उनको भी दिला रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, हमारी सरकार के माध्यम से आप कोई उद्योग धंधा खोलोगे तो भाई को 25% ब्याज में छूट मिलेगी, लेकिन बहन को 30% छूट दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें, हमने बहनों के लिए जो योजना बनाई। सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सभी विभागों में, चाहे पुलिस का विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में बराबरी से बहनों को आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। और आगे बढ़ करके स्वयं सहायता समूह और कई प्रकार की योजना के लिए। लेकिन आज तो आपसे ये दूसरी बात कम करके केवल बहनों का आशीर्वाद लेने आए थे। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। रक्षाबंधन का आनंद है। जोरदार अभिनंदन करें अपने त्योहार के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ 365 दिन रोज ही त्योहार है, 365 दिन तो गिनती के, लेकिन 500 त्योहार है। कई बार सुबह 11 और शाम को 12, एक दिन में 2-2 त्योहार मनते हैं। ये हमारी संस्कृति का आनंद है। लेकिन सारे त्योहारों में त्योहार अगर राजा है तो रक्षाबंधन त्योहारों का राजा है। इसका आनंद अलग प्रकार का है। ये बहन भाई के रिश्ते का, जीवन भर को एक दूसरे के साथ निभाने का। और बहनों का घर में शोभा ही ऐसी है, घर में भाई पैदा हो जाए तो घर अधूरा है, बालक या लड़का पैदा हो जाए तो घर में सिद्धि नहीं आती है। जब तक बेटी नहीं आए तब तक हरसिद्धि नहीं होती है हमें उस घर के अंदर, वो कमजोरी रहती है। ये परमात्मा की दया है। घर की शोभा बेटियों से तो होती है। और बेटी का भी भाग्य देखो, पापा को बेटी से जो लगाव होता है वो कभी बेटे से नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। ये हर एक के घर की कहानी। अपने पिता से जो प्रेम बेटियों का होता है, इसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। और वो एक घर में नहीं, दोनों घर में समान रूप से ध्यान रखती है। अपने परिवार से जब शादी के बाद दूसरे घर में जाती है, ये परमात्मा की लीला है और ये भारत की नारियों की विशेषता है। हमारी बहनें जब ससुराल में जाती है, पूरे साल अपने वहां से रहकर भी बाल बच्चों सहित उस घर वालों का भी ध्यान रखती है, लेकिन मायके का भी ध्यान रखती है। परिवार में पिताजी से भी फोन करके पूछती है समय पे दवाई ली के नहीं है। ध्यान रखना, अपना घर परिवार का ध्यान रखना, भांजे भांजी का ध्यान रखती, भतीजे भतीजी का ध्यान रखती। एक एक अपने दोनों परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों का भी ये अगर रिश्ता कोई निभाता है तो सच्चे अर्थों में भाई बहन का रिश्ता ही जीवन भर अमर करता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर नरेला विधानसभा के इस वार्ड में जो आनंद आया, मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहा हूं। और अभी तक तो नगर निगम, जिला पंचायत, कोऑपरेटिव, यही आरक्षण था बहनों का। आने वाला समय तो और आपका है। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। अब की बार जो चुनाव होंगे तो हमारी विधानसभा की सीट भी बढ़ेगी, लोकसभा भी बढ़ेगा। मालती भाभी का देखो क्या चेहरा खिल रहा है, महापौर जी का। ये बहनों का आपके माध्यम से मैं सबका आनंद देख रहा हूं। इसी में से बहुत सारी बहनें भविष्य की दृष्टि से लोकसभा, विधानसभा, हमारी भारतीय संस्कृति की पताका दुनिया में फहराने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र का आनंद हमने सबने लिया है, लेकिन हमारी अच्छाई दुनिया में बांटने के लिए
हमारे तीज त्योहार भी मने और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों का भी नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के लिए जोरदार अभिनंदन व्यक्त करें। एक बार खेत में किसान और सीमा पे जवान दोनों अपनी जान की बाजी लगा करके, किसान खून पसीना एक करके अन्न के भंडार भरने के लिए आगे बढ़ता है और सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी सबकी जिंदगी की हिफाजत करता है। जोरदार अभिनंदन अपने सारी सेना के लिए। और ऐसे दौर में जब नापाक पाक के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो हरकतें की गई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री